क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब हवा में एक अजीब सी खिंचाव हो, जब कोई अदृश्य शक्ति आपको लगातार बार बार संकेत दे रही हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2 जुलाई ये कोई साधारण तारीख नहीं, ये वो दिन है जब हस्त नक्षत्र, सप्तमी तिथि और धन आकर्षण योग एक साथ ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। ये वही दुर्लभ संयोग है जब चंद्रमा भावनाओं में उतरता है, शनि कर्मों का लेखा शुरू करता है और सूर्य आत्मा की शक्ति को प्रज्वलित करता है। गुरुजी कहते हैं जिसने इस दिन को जान लिया वो अपने भाग को फिर से लिख सकता है, क्योंकि ये दिन कर्मों के ऋण से मुक्ति, दरिद्रता की जड़ों को काटने और लक्ष्मी की कृपा को घर में अस्थायी करने का है। लेकिन चेतावनी भी है, जो इसे टाल देगा उसे समय भी टाल देगा, क्योंकि 2 जुलाई का यह दिव्य संयोग फिर कब आएगा कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो इसे छोड़ता नहीं। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ उपाय नहीं, एक ब्रह्मांडीय आवाहन है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि आधा ज्ञान पूरे भाग को रोक सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार क्यों जा रही है। हम दिन रात लगे रहते हैं, भगवान को भी याद करते हैं, माँ बाप की सेवा भी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी किस्मत साथ क्यों नहीं देती। कभी आपको भी लगा है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत जो बार बार आपको वहीं गिरा देती है जहां से आप उड़ना शुरू करते हैं, जैसे कोई छाया आपकी सफलता को निगल जाती है। आपका मन सब जानता है, पर आप अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कोई तो है जो आपकी खुशियां चुरा रहा है, कोई तो है जो आपके कर्मों का फल हर बार छीन ले जाता है, और जब आप रोते हैं तो कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों की सुनती है, और जब तक किस्मत नहीं खुलती, आपकी सच्चाई, आपका संघर्ष, आपका दर्द सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी कभी ईश्वर भी इंतजार करता है कि आप एक बार सही दिशा में कदम बढ़ाएं। कभी कभी सिर्फ एक दिन बदल सकता है पूरी जिंदगी की दिशा। और आज 2 जुलाई वही दिन है, आज का वो दिन जिसके बारे में सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी। जिस दिन बुधवार शुक्ल पक्ष सप्तमी हस्त नक्षत्र पारिक योग एक साथ एक विशेष रेखा बनाते हैं। ग्रहों की चाल रुकती है, पर कुछ चालें दिशा बदलने वाली होती हैं। आज का दिन ऐसा ही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कोई शक्ति आपको खींचकर यहाँ लाई है। लेकिन सावधान, ये दिन सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो तैयार हैं सच्चाई से सामना करने के लिए। क्योंकि आज जो उपाय हम आपको बताएंगे वो सिर्फ एक पूजा नहीं, वो एक कर्म मोक्ष प्रक्रिया है। हाँ, आपने सही सुना। ये उपाय आपके उस कर्म के बंधन को तोड़ सकता है जिसके कारण आपका पैसा अटकता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, शत्रु हावी हो जाते हैं और आपके सपने बस सपने बनकर रह जाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार किसी को खोया था, जब किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा था, जब आप टूटे थे, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने सब सहा क्योंकि भरोसा था ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन वक्त बीतता गया और दर्द गहराता गया, और अब आप थक चुके हैं, टूट चुके हो, और शायद अब अंदर से भी भरोसा डगमगाने लगा है। तो सुनो, आज ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक आग्रह है, एक चेतावनी है और एक आश्वासन भी है। अगर आप इस उपाय को आज के दिन गुरुजी के निर्देशानुसार सही समय पर सही स्थान और पूरे विधि विधान से करते हैं, तो आपके जीवन की वो रेखा जो अब तक नीचे की ओर जा रही थी, अब वो ऊपर उठ सकती है। आपके बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं। गुरुजी कहते हैं हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी किस्मत दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वो आवाज सिर्फ वो सुन सकता है जिसका मन शांत और दिल सच्चा हो। आज वही समय है, आज वो अवसर है जब आप अपने दुर्भाग्य को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हो। अब जरा सोचिए, अगर आज के बाद आपके पैसे की रुकावट हट जाए, अगर आपका बिजनेस जो ठप पड़ा था वो फिर से चलने लगे, अगर आपके टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, अगर आपके घर में बरकत लौट आए और दरिद्रता भाग जाए, तो कैसा लगेगा? ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये आज संभव है। इस उपाय को अगर आज की रात सही विधि से कर लिया जाए तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करेगा। आपके कर्म, आपके भाग्य, आपके ग्रह सब झुकेंगे उस साधना के आगे। लेकिन अगर आप चूक गए तो अगली बार जब ये संयोग बनेगा शायद आप वहां तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए अंतिम अवसर मानिए और याद रखो, ताकतवर वही होता है जो टूटने के बाद भी उठता है, और जो उठता है वो फिर कभी नीचे नहीं गिरता। आज आप अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं, पर शर्त यही है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और हर बात को ध्यान से सुनना होगा, हर विधि को समझकर करना होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो उपाय को आधा करता है वो फल भी आधा पाता है,
और जो श्रद्धा से करता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। तो अब निर्णय आपका है, या तो आप इस वीडियो को बंद करके फिर से उसी दुख और दरिद्रता में लौट आओ, या फिर आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और जाने वो अद्भुत उपाय जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसका सपना आपने अपने आंखों में बरसों से पाल रखा था। भाग्य बदलेगा, लेकिन पहले आपको बदलना होगा। दुनिया आपको पहचानेगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद को साबित करना होगा। ईश्वर आपकी सुनेगा, लेकिन पहले आपको पुकारना होगा। और अब अगर आप तैयार हैं तो हम आपको बताएंगे वो उपाय जो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि आपकी किस्मत की चाबी है। अब जब आपने निर्णय कर ही लिया है कि अब आप बदलोगे, अपने भाग को मोड़ दोगे और जीवन की उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगे जिसमें अब तक सिर्फ हार, दर्द और खालीपन था, तो अब आगे जानिए वो उपाय जिसकी शक्ति से गुरुजी ने काल को भी रोकने की प्रक्रिया कहा है। ये वो ऊर्जा मंत्रित क्रिया है जो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध जोड़ देती है। इस उपाय के पीछे न सिर्फ शास्त्रीय प्रमाण है बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या और अनुभव छिपा है। और आज 2 जुलाई के इस दुर्लभ संयोग पर इस उपाय को करने से जो अद्भुत लाभ मिलते हैं उन्हें सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाओ। अचानक धन प्राप्ति का योग, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहीं से बरकत आने लगेगी। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास है जहाँ लोगों को बंद पड़े कोर्ट केस के पैसे मिले, वर्षों से अटकी जमीन बिक गई, बकाया सैलरी मिली, ट्रांजैक्शन में रुके हुए पैसे लौट आए। इस उपाय में वो शक्ति है जो धन की बाधा को खींचकर हटाता है और असीमित आय का मार्ग खोलता है। गुरुजी कहते हैं धन कोई दौलत नहीं, वो ऊर्जा है। जहाँ ये उपाय होता है वहाँ ऊर्जा स्वयं प्रवाहित होती है। घर से दरिद्रता और कलेश का अंत, जहाँ पूजा होती है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। क्या आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, रिश्तों में खटास आती है, खर्चे बढ़ते हैं, आमदनी नहीं? तो जान लीजिए घर की नकारात्मक ऊर्जा का असर है। इस उपाय से वास्तु दोष, पूर्वज दोष और क्रोध, दरिद्रता, कष्टों की ऊर्जा, ग्रह कष्टों की ऊर्जा शुद्ध होती है। घर में चैन आने लगता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, धन संचय की स्थिति बनने लगती है, बंद किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। कुछ दरवाजे कर्म से खुलते हैं, कुछ संकल्प से और कुछ दिव्य ऊर्जा से। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी सब उल्टा हो जाता है। ये उसी समय होता है जब भाग्य रेखा ग्रह दोषों से बंद हो जाती है। पर ये उपाय हस्त नक्षत्र और पारिक योग की शक्ति से सीधे भाग्य के द्वार को खोलता है। इसे करने के कुछ ही दिनों में अवसर आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए। शत्रु और बुरी दृष्टि का नाश, जहाँ साधना की अग्नि जलती है वहाँ नकारात्मकता की छाया जल जाती है। हर इंसान की सफलता से कुछ लोग जलते हैं और अगर तुम्हारे जीवन में बार बार बुरा हो रहा है तो समझ लो कोई आपकी राह में ऊर्जा का अवरोध डाल रहा है। इस उपाय में जो काली तिल और शक्ति विशेष मंत्र विधि होती है वो शत्रुओं की शक्ति को नष्ट करती है। किसी की भी नजर, किसी की भी तांत्रिक क्रिया, किसी भी पुरानी दुश्मन की चाल सब व्यर्थ हो जाती है। मन की शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा का जागरण। मन में जब शक्ति जागती है तभी दुनिया झुकती है। इस उपाय को करने के बाद आपका मन स्थिर होने लगता है, आपको निर्णय लेने में स्पष्टता मिलती है, थकी हुई आत्मा फिर से ऊर्जा से भर जाती है, निराशा की जगह आशा और प्रेरणा आ जाती है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय शरीर से नहीं आत्मा से करना होता है। जो आत्मा तक पहुँचे वही बदलाव लाता है। अब सुनिए कुछ गंभीर चेतावनियां। जहाँ ये उपाय अद्भुत है वहीं इसके कुछ गंभीर बातें भी जुड़ी हैं। इन्हें नजरअंदाज किया तो फायदा नहीं बल्कि हानि भी हो सकती है। हंसी मजाक दिखावा नहीं चलेगा। ये कोई वायरल टोटका नहीं, ये एक ऊर्जा विधि है। इसलिए इसे करने से पहले मन, शरीर और आत्मा को एकचित करना जरूरी है। मोबाइल लेकर बैठ गए, टीवी चल रहा हो, लोग बातें कर रहे हो तो कृपा फलित नहीं होती। भूखे पेट या अशुद्ध अवस्था में ना करें। पूरे दिन तले भुने खाकर रात में ये उपाय करना ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। गुरुजी कहते हैं उपाय से पहले शरीर को हल्का और पवित्र रखो। शरीर ही मंदिर है और मंदिर में गंदगी नहीं चलती। किसी को बताकर ना करें। ये उपाय गुप्त होता है। जिस आपने किसी को बताया कि मैंने ऐसा उपाय किया, उसी दिन उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा शांति और मौन में बहती है, दिखावे और चर्चे में नहीं। शुद्धता और समय का उल्लंघन ना करें। अगर आपको बताया गया है कि रात्रि 9 बजे के बीच ही उपाय करना है तो वही करना है। कुछ लोग कहते हैं चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं। वही थोड़ी देर भाग को वर्षों पीछे धकेल देती है। और अब अंतिम चेतावनी, अगर आप इसे सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं
या चलो एक बार करके देखते हैं तो मत करो। तो गुरु जी कहते हैं सिर्फ वही लोग ये उपाय करें जो अपने अंदर से हाँ कह चुके हो, बाकी सिर्फ तमाशा देखते हैं और जीवन भर भुगतते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते हैं या उनमें से जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आत्मा इस उपाय के लिए तैयार हो चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए सही स्थान, सही समय और जरूरी सामग्री जो इस उपाय को पूर्ण बनाएंगी। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जो आगे जाने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदलेगा। अब तक आप जान चुके हैं कि ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा विज्ञान है जिसे यदि सही दिशा, सही सामग्री और सही स्थान पर किया जाए तो ब्रह्मांड की बंद होती ऊर्जा आपके जीवन के लिए खुल सकती है। पर यदि इसमें एक भी चूक हुई तो सारा प्रयत्न निष्फल हो सकता है। गुरु जी कहते हैं सृष्टि के हर रहस्य को खोलने की एक विधि होती है और अगर विधि का सम्मान नहीं किया गया तो चमत्कार भी नहीं होता, बल्कि भ्रम और विनाश होता है। अब इसलिए हम आपको बताएंगे वो दिव्य उपाय करने के लिए आपको कब और कहाँ करना है। सबसे पहले उपाय का समय ही संयोग को सिद्ध करता है। 2 जुलाई बुधवार शुक्ल सप्तमी, हस्त नक्षत्र, पारिग योद, श्री पुष्कर प्रभाव का अवशेष और बुध ग्रह की विशेष स्थिति। इस 3 ग्रहों का ऐसा संगम है जो न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि सपनों को साकार करने में सक्षम है। उपाय करने का सबसे शुभ समय रात्रि 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच। इस समय हस्त नक्षत्र का प्रभाव चंद्रमा पर केंद्रित होता है और पारिग योग पूर्ण सक्रिय होता है। गुरु जी कहते हैं इस समय साधना करने से नकारात्मकता जड़ से उखड़ती है और दुर्भाग्य की गुत्थी खुद ब खुद सुलझने लगती है। अब जानिए उपाय करने का स्थान। स्थान वह होना चाहिए जहां मन, ऊर्जा और ईश्वर तीनों एक हो सके। उपाय कहाँ करें? घर के उत्तर पूर्व कोने में, अगर संभव हो तो जमीन पर आसन बिछा कर। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उपाय तुलसी के सामने बैठकर करें। यदि घर में शुद्ध वातावरण नहीं है या बहुत लोग की आवाजें होती हैं तो किसी शांत मंदिर या घर की छत पर साफ जगह बनाकर करें। बिल्कुल अकेले में करें, कोई ना देखे, कोई ना डिस्टर्ब। ये एक गुप्त ऊर्जा प्रयोग है। स्थान को पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। आप जानिए इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। हर सामग्री एक ऊर्जा स्रोत होती है। जैसे मंत्र में स्वर की महत्ता होती है, वैसे ही साधना में हर वस्तु का अर्थ होता है। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे वो 21 वस्तुएं जो इस उपाय में चाहिए। काले तिल 100 ग्राम, यह शनि व राहु दोष निवारक जो दुर्भाग्य को दूर करता है। गुरु जी इसे दुश्मनों की शक्ति को जलाने वाला बीज कहते हैं। सरसों का तेल 50 ml, शुद्ध पीतल या कांसे की कटोरी में हो, नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट करता है। 5 मिट्टी के दिए, एक मुख्य दिया पूजा के लिए, 4 दिशाओं में रखने के लिए। तुलसी के पत्ते 11, हर पत्ता मंत्रित किया जाएगा। ये पवित्रता और रक्षा का प्रतीक है। गंगा जल कुछ बूंदे, शुद्धिकरण के लिए आवश्यक। इस जल को मंत्र पढ़कर सामग्री पर छिड़कें। सफेद फूल 7, शांति व चंद्र ऊर्जा को आकर्षित करने वाले। गुलाब के फूल 3, लाल फूल प्रेम, आकर्षण और बरकत के लिए। अक्षत साबुत चावल 1 मुट्ठी, बिना टूटे चावल होने चाहिए, हर कार्य सिद्ध करने के लिए। रुद्राक्ष माला यदि हो तो इससे मंत्र जप किया जाएगा। पीला चंदन या हल्दी पाउडर थोड़ी मात्रा में, सकारात्मकता बढ़ाने और वातावरण को शक्ति देने के लिए। सेंधा नमक 1 चुटकी, बुरी शक्तियों को खींचने के लिए। सफेद कपड़ा या नया रुमाल 1, इस पर सारी सामग्री सजाई जाए। एक साफ मिट्टी की थाली या तांबे की थाली, पूरा प्रयोग इस थाली पर होगा। 1 घंटी छोटी, हर मंत्रोच्चारण के बाद 1 बार बजाएं। 1 लाल या पीला आसन, इसी पर बैठकर उपाय करें। 1 विशेष दीपक शुद्ध देसी घी से भरकर इसे पूरे उपाय भर जलते रहना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रिंट या लिखित पर्ची, इसी मंत्र का जाप होगा। 1 तांबे का पात्र जल से भरा, पूजन में शुद्ध जल की उपस्थिति के लिए। 1 लौंग और 1 इलायची, इन्हें बाद में अग्नि में समर्पित किया जाएगा। अगरबत्ती या धूप, वातावरण की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए। 1 फोटो लक्ष्मी माता या अपने इष्ट देव का चित्र जिस पर आप पूर्ण श्रद्धा रखते हो।
ध्यान देने योग्य बातें, सारी सामग्री शुद्ध, साफ सुथरी, ताजा और बिना खंडित होनी चाहिए। पूजा स्थल पर कोई मांस मना, अपवित्रता ना हो। मोबाइल फोन साइलेंट या बंद कर दें। विशेष सलाह, पूजा की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी पूजन स्वयं। उपाय के पूर्व कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें। 3 बार गहरी सांस लें और कहें, मैं अब अपना दुर्भाग्य छोड़ता हूँ, मैं अब अपनी ऊर्जा को बुलाता हूँ, मैं अब बदलना चाहता हूँ और ब्रह्मांड मुझे स्वीकार करे। अब सब आपके पास है, स्थान, समय और सारी सामग्री। अब आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की पूर्ण विधि, जिसमें हर मंत्र, कर्म, क्रिया और पूर्ण प्रक्रिया बताई जाएगी, जहां से शुरू होगा आपकी किस्मत का पुनर्जन्म। अब तक आपको सब कुछ मिल चुका है, सामग्री तैयार है, स्थान तय हो चुका है, समय निर्धारित है। अब आगे एक एक कदम आपकी कर्म शक्ति को ऊर्जा में बदलने के लिए। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा विधि तब फलित होती है जब हर क्रिया, हर मंत्र, हर भाव पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से किया जाए। इसलिए अब सांस रोक कर, मन को शांत कर और पूरे विश्वास के साथ सुनो। अब हम आपको बताएंगे इस संपूर्ण उपाय की विधि। चरण 1, शुद्धिकरण, पवित्रता का आवाहन। जहाँ शुद्धि नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। पहले स्नान करें, साफ हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद, पीला या हल्दी रंग का। पूजन स्थान पर लाल या पीला आसन बिछाएं। अपने सामग्री को एक साफ कपड़े या थाली पर सजा लें। अब 3 बार गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं दुर्भाग्य से मुक्ति चाहता हूँ। चरण 2, दीप प्रज्वलन, ऊर्जा का जागरण। जैसे ही पहला दीप जलता है, दृष्टि नहीं ऊर्जा बदलती है। मिट्टी के मुख्य दीपक में सरसों का तेल डालें, रुई की बाती रखें, इसे उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखते हुए प्रज्वलित करें। 4 छोटे दिए चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में रखें। अब दीपक के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे प्रकाश, मेरे अंधकार को दूर कर। चरण 3, स्थान और सामग्री की स्थापना। जब पदार्थ ऊर्जा में बदलते हैं तब वो साधारण नहीं रहते हैं। सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके मध्य एक तांबे की थाली रखें। थाली के बीच में अक्षत से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक के चारों कोनों में रखें एक एक गुलाब का फूल, तुलसी का एक एक पत्ता। अब उसी थाली में सजाएं काले तिल एक कटोरी में, सरसों का तेल कांसे या पीतल की कटोरी में, इलायची, लौंग, हल्दी और सिंधा नमक, गंगा जल, अगरबत्ती, दीपक, रुद्राक्ष माला, एक तांबे का पात्र जल से भरा, लक्ष्मी माता या अपने इष्ट देव का चित्र। चरण 4, संकल्प और मंत्र प्रारंभ। ब्रह्मांड तब सुनता है जब मन पूरी श्रद्धा से बोलता है। अब दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले तांबे के लोटे से और नीचे एक पत्ते या फूल पर गिरने दें। संकल्प मंत्र, आज के शुभ योग में मैं अपना नाम ले स्थान पर दुर्भाग्य निवारण हेतु यह साधना करता हूँ। हे दैवी शक्ति, मुझे स्वीकार करो। चरण 5, मंत्र जप और काले तिल का प्रयोग। अब आप उस ऊर्जा के द्वार पर खड़े हैं, बस अब आपको बोलना है पूरे हृदय से। अब रुद्राक्ष माला लें, लक्ष्मी माता या अपने इष्ट के सामने बैठ जाएं। मुख्य दीपक की ओर करें और जप करें। मुख्य मंत्र 21 बार कम से कम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। हर मंत्र बोलने के बाद एक चुटकी काले तिल उस तांबे की थाली में गिराएं। कुल 21 बार मंत्र जप पूरा करें। हर बार मन में एक एक संकल्प करें, मेरा व्यापार चले, मेरे शत्रु नष्ट हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे आत्मविश्वास मिले, मुझे मानसिक शांति मिले। इस प्रकार हर तिल एक प्रार्थना बनकर ब्रह्मांड में भेजा जाएगा। चरण 6, विशेष आहुति, लौंग व इलायची। अब एक छोटे पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसे दीपक में डालें, फिर उसमें एक लौंग और इलायची डालकर कहें, हे दैवी शक्तियाँ, यह मेरी अंतिम आहुति है, मेरे दुर्भाग्य को भस्म करो, मेरे जीवन में प्रकाश लाओ। चरण 7, पूर्ण समर्पण और मौन। अब कुछ देर तक, कम से कम 5 मिनट तक चुपचाप आंखें बंद करके बैठें। मन में कहें, मैंने संकल्प लिया है, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं खुद को बदलूंगा। गुरुजी कहते हैं, साधना का परिणाम सबसे बड़ा मौन में मिलता है। चरण 8, समापन और सामग्री विसर्जन। अब सारी सामग्री को एकत्र करें, किसी साफ कपड़े में बांध लें। अगली सुबह उसे किसी बहते जल में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखें। कुछ सामग्री जैसे रुद्राक्ष माला, दीपक पुनः प्रयोग में लिए जा सकते हैं। मन में कहें, हे दैवी शक्ति, मुझे मेरे कर्मों का फल दो और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो। और अंत में विशेष भाव। अब आप साधारण नहीं रहे, आपने ऊर्जा को बुलाया है
अब ब्रह्मांड आपको जवाब देगा। पूरा उपाय यही पूर्ण होता है, पर इसका प्रभाव तब शुरू होता है जब आप उसे स्वीकार करते हो और भरोसा करते हो। अब जब आपने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, दीप जल चुका है, तिल समर्पित हो चुका है, मन ने मन को छू लिया है और आत्मा ने एक प्रार्थना ब्रह्मांड में भेज दी है, तो अब रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए। अब शुरू होता है आपके जीवन का सबसे पवित्र मोड़, जहां हम आपको बताएंगे वो चेतावनियां जो इस उपाय की ऊर्जा को अस्थायी रूप से स्थापित करने में मदद करेगी, और उसके बाद वो आशीर्वाद वचन जो किसी भी युग में इंसान को भगवान के सबसे करीब ला सकता है। विशेष सावधानियां अनिवार्य रूप से पालन करें। सावधानियां एक लौ की रक्षा जैसा है, वरना हवा इसे बुझा सकती। अब तक जो ऊर्जा आपने अपने जीवन में प्रवेश कराई है वो कमजोर नहीं लेकिन संवेदनशील है। उसे बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उपाय के 24 घंटों तक किसी को कुछ न बताएं। जैसे कोई गुप्त बीज अंकुर बनता है, वैसे ही यह ऊर्जा भीतर पनपती है। अगर तुम किसी को बताते हो मैंने यह उपाय किया, तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर फैल जाती है, तर्क या शंका के संपर्क में आ जाती है। गुरुजी कहते हैं जो शक्ति भीतर में रोपित हो रही हो उसे बाहरी शब्दों से आहत मत करो। उपाय के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। ऊर्जा क्रिया के बाद मन को शांत करना जरूरी है, लेकिन शयन नहीं करना है। उपाय के बाद कम से कम 45 मिनट तक जागे रहें। हो सके तो मौन रहें, अपने मन में कुछ सकारात्मक विचार करें या किसी भक्ति गीत को धीमे स्वर में सुनें। सोते ही ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है। अगले दिन कोई अशुद्ध कर्म न करें। जिस दिन तुमने जीवन का पुनर्संयोग किया हो उस दिन कोई पाप मत करो। किसी से झूठ न बोलो, किसी को अपशब्द न करें, कोई भी अभद्र भाषा गाली क्रोध न करें, मांस मदिरा वासना जैसे चोरी कर्म बिल्कुल भी न करें। ये सब ऊर्जा को विष में बदल सकते हैं। अगले दिन किसी जरूरतमंद को कुछ दान करें। जहाँ त्याग होता है वरदान वहीं उतरता है। 21 दिन तक एक मंत्र दिन में एक बार जरूर बोलें। ऊर्जा क्रिया का विस्तार रोज किया जाएगा, जो जीवन हमेशा जागृत रहता है। हर दिन सुबह या शाम कम से कम 11 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इससे वो ऊर्जा जो जाग चुकी है आपके चारों ओर एक चक्र बनाकर दुर्भाग्य को प्रवेश करने से रोकती है। अब अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें, आंखें बंद करो और अपने जीवन के उस पल को याद करो जब तुम पूरी तरह टूट गए थे। अब उसी स्थान पर गुरुजी के इन शब्दों को दोहराएं। हे ईश्वर, मैंने आज संकल्प लिया है, मैं दुर्भाग्य नहीं भाग्य की संतान हूँ। मैं डर नहीं सकती हूँ और जो मेरे जीवन में आएगा वो स्वीकार करूंगा क्योंकि अब मैं जाग चुका हूँ। अब आप बदल चुके हो, अब ब्रह्मांड आपका है। अब जो भी आप चाहोगे वो आएगा, बस एक शर्त पर। अगर आपने अपने पुराने डर, शंका, दुर्भावना, क्रोधहीन भावना और आलस्य को यही दीप के सामने छोड़ दिया है तो, और फिर देखना है कैसे चमत्कार आपके चारों ओर बिखर जाएंगे। अंतिम पंक्ति समापन। अगर आपने ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से किया है तो अब खुद को वो इंसान समझो जिसे ईश्वर ने खुद चुना है अपनी तकदीर बदलने के लिए।